क्यों कमी रखना, नहीं रखेंगे, जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे इन लोगों का औसत निकालना है। सबसे पहले ये औसत के बारे में समझिए कि औसत का मतलब होता क्या है। औसत का मतलब होता है मेरे भाई चीज़ों को बैलेंस करके चलना, ठीक है। जैसे आप जितना प्यार उनसे करते हैं तो आपकी इच्छा क्या होती है कि वो कहीं ना कहीं आपसे भी उतना ही प्यार करे, मतलब बैलेंस बना रहना चाहिए। वो दबंग मूवी की डायलॉग नहीं सुनिए, दबदबा बना रहना चाहिए मेरे भाई। तो वही बात है, यहाँ बैलेंस बना रहना चाहिए, बैलेंस में कमी नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। तो बैलेंस ही हमारा क्या होता है, औसत। यानी अगर मान लो कि किसी के पास 5 रुपए हैं और किसी के पास 15 रुपए हैं, तो 5 और 15 को जोड़ के आधे आधे में बांट दो, यानी 10-10 रुपए, वो उनका औसत हो जाता है। सेम तरीके से यहाँ पर कि औसत बना रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कभी भी अगर मान लीजिए हमें औसत निकालना हो तो हम अपने तरफ से किसी भी संख्या को मान लेंगे, ठीक है। जैसे आपने उनको भी बहुत कुछ मान रखा है अपने सपनों में, ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी किसी को भी औसत मान लीजिए। आप इसमें से किसी संख्या को औसत मान सकते हैं, आप अपने मन में किसी संख्या को औसत मान सकते हैं। कोशिश करिएगा औसत उस संख्या को मानने की जो 0 के करीब में होगा। जैसे मान लीजिए सभी संख्याओं को अगर हम देखें तो कोई 70 है, कोई 70 से ज़्यादा है, कोई 80 से ज़्यादा है, कोई 80 के करीब में है। यानी हम अपने तरफ से कहते हैं कि भैया हमारे मन का औसत 80 है, ये हमारी मन की कामना है, ठीक है। 80 हमने यहाँ मान लिया। अब यहाँ पर देखते चलो 80 से ये कितना कम है, तो 80 से मेरे भाई ये 9 कम है। 80 से ये कितना कम है, 1 कम है। 80 से ये कितना कम है, 3 कम है। 80 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। 80 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। 80 से ना ये बंदा कम है ना ज़्यादा है, 0 है। 80 से यहाँ पर कितने की है, तो 5 ज़्यादा है। और 80 से हमारा ये कितना ज़्यादा है, 3। इसको हम कहते हैं डेविएशन, कि ये डेविएट कितना हो रहा है, प्लस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, जो भी जा रहा है हम एक बार देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कट्टम कुटाई का थोड़ा सा खेल खेलेंगे। कैसे खेल खेलेंगे जरा समझो मेरे भाई। यहाँ पर -9 और -1 मिलकर कितना बना देंगे, -10 बना देंगे। तो -10 को +7 और +3 मिलकर नेस्तनाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। समझ गए सर, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब जो बच गया वो देखिए, तो डेविएशन हमारा कितने का आया, तो डेविएशन हमारा आ गया 6 और 5 11, 11 में से 3 चला गया, यानी 8 का डेविएशन आया है। और 8 का डेविएशन प्लस में आया कि माइनस में, तो प्लस में आ गया, यानी हमारा डेविएशन 8 का आया है। और कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 लोग हैं। तो हर किसी में इस डेविएशन को बांट दीजिए, यानी हर किसी के पास कितना जाएगा, +1 ज़्यादा जाएगा। +1 जाने का मतलब क्या है कि जो आपने माना था आपको उसमें जोड़ देना है, यानी आपका जनाब आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 80 + 1 यानी 81 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा एवरेज हो जाएगा। आपको सेम कंसेप्ट सर लगाना है। आपको किसी भी सवाल में अगर मैं बात करूं, यहाँ जब भी आज के बाद आप जीवन में एवरेज निकालेंगे ना, जब भी आप आज के बाद औसत निकालेंगे, तो आपको सेम मेथड को फॉलो करना है। जब भी डेविएशन निकालना हो, आपने कोई संख्या मान लेनी है औसत, और उसके कंपेरिजन आपको सबको करना है। प्लस में आया तो सभी में बांट दीजिए, यहाँ पर +1 हो गया, उसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसा नहीं कि 2 अंकों के साथ कर सकते हैं, आप किसी अंकों के साथ खेल लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके मन में विचार आया, नहीं भाई हम तो औसत निकालेंगे और बड़ी बड़ी संख्याओं का औसत निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा 711, ठीक है, या थोड़ा सा बड़े संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए 720 हो गया, 740 हो गया, 630 हो गया, 890 हो गया, 1100 हो गया, सपोज करो यहाँ पे। और मैंने कहा यार इनका औसत बताना जरा, इनका औसत कितना होगा। आपने कहा देखो, एक तो सबको जोड़ के यहाँ पर भाग कर दो, और दूसरा मैंने कहा यार अपने तरफ से कोई भी मन में इच्छा रखकर यहाँ पर कोई संख्या को औसत मान लो। जैसे मानो मेरे मन में इच्छा हुआ तो मैंने 1000 मान लिया। अब 1000 से ये कितना कम है, तो बोलोगे सर 280 कम है, ठीक है। आप यहाँ पर 1000 ना मान के आप एक काम करो, 700 मान लो। 700 से कंपेयर करना बड़ा आसान रहेगा। ये 700 से ज़्यादा है कि कम है, तो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। ये मेरे भाई कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। यहाँ पर ये कम है, कितना कम है, 70 कम है। ये कितना ज़्यादा है, तो 190 ज़्यादा है। और ये मेरे भाई कितना ज़्यादा है, तो 400 ज़्यादा है। हमने यहाँ पर कहा ये तो हमारे डेविएशन थे। इन सभी लोगों को जोड़ के और कुल कितने लोगों में बांट देंगे, 5 लोगों में बांट देंगे। सभी को जोड़िए जरा आप यहाँ पर, 400 और 100, 590, 590 और यहाँ पर 40, 600 कितना हो जाएगा, 630, 630 और 20 कितना, 650, 650 में से 70 घटा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 580। और इस 580 में हमें कितने लोगों में भाग कर देना है, पूरे के पूरे 5 लोगों में भाग कर देना है, यानी इसको 5 में डिवाइड कर दो। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 116। कितना हो जाएगा, 116। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 700, और प्लस यहाँ कितना आया है, 116, यानी आंसर हमारा
हमारा 816 होगा। ये हमारा एक डीआई को सॉल्व करने का शानदार तरीका, जहां पर हम किसी भी संख्या का औसत निकालते हैं और डेविएशन से निकालते हैं। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज का मेथड। जल्दी से 5000 प्लस लाइक और लाइव कर दो, अब तो कर दो, इतना शानदार मेथड बता दिया, बताओ जल्दी से। ठीक है, अब तो कर ही देना चाहिए, मतलब रुके क्यों हो ये बताओ, पहले थोड़ा रिकॉर्ड तोड़ो यार अपना ही। ठीक है, जल्दी से करो, भौकाल मचाओ एकदम। अब जैसे मानो कि एक तो आपने यहां पर अलग अलग संख्याओं का औसत निकाला, औसत सीखा कि कैसे निकालते हैं। अब यहां पर जैसे ग्रुप का हो जाता है, जैसे ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए कि केमिस्ट्री में 3 बच्चे हैं, सॉरी फिजिक्स में 3 बच्चे हैं और हर बच्चे का औसत स्कोर कितना है? 83 है। और केमिस्ट्री में 6 बच्चे हैं, हर बच्चे का औसत स्कोर कितना है? 89 है। हम इनका औसत बताओ कि इनका औसत कितना होगा, इनका एवरेज कितना होगा। आप बचपन वाला मेथड करते थे तो देखो, बचपन का ना प्यार टिका है ना बचपन का मेथड टिका है, सबको भूलना है, भुला देना है तो भूलेंगे इसको भी, क्या दिक्कत की बात है। बचपन वाला तरीका क्या होता था कि 3 लोग और हर किसी के 83 यानी 3 × 83 होता था, प्लस यहाँ पर 6 लोग और इंटू कितना 89 और डिवाइड करते थे कितना 3 + 6 यानी 9 से। बट मेरे भाई आप चपरासी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एक इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जिसको बड़े बड़े हिसाब सेकंडों में करने आने चाहिए, नहीं तो पता चले कि रेड मारने आप गए, दूसरा आपको पढ़ा के चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बचपन वाले तरीके अपनाएंगे, बिल्कुल ये सब फर्जी मेथड है। हमने आपको डेविएशन मेथड सिखाया, आप उसका बखूबी इस्तेमाल करिए। आप बोलेंगे सर यहाँ देखो ना कितना है 83 और यहाँ भी देखो कितना 89, 80 के करीब में है ना, तो हम क्या करते हैं 80 को ही बोलते हैं कि 80 हमारा एवरेज है। हम कितना मान लेते हैं? 80 को औसत मान लेते हैं बस। ठीक है, अब देखेंगे डेविएशन, तो यहाँ पर देखो ये 80 से कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 3 ज़्यादा है, और ये 80 से कितना ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है। बस गेम यहीं से शुरू तो हो गया सर। आप बोलेंगे देखिए ना सर, एक संख्या यहाँ पर 3 ज़्यादा है और कुल मिलाकर कितने लोग हैं, तो 3 × 3 यानी 9 लोग हैं, तो यहाँ 3 लोग हैं, यानी एक व्यक्ति पर अगर 3 ज़्यादा आ रहा है तो 3 लोगों के पास कितने रुपए ज़्यादा होंगे? मानो 9 रुपए ज़्यादा। एक व्यक्ति पर 9 ज़्यादा है तो 6 लोगों पर कितना ज़्यादा होगा? 54। समझ गए मेरी बात को? यानी इसके वजह से डेविएशन कितने का आया? 9 का। इसके वजह से डेविएशन कितने का आया? 54 का। हम क्या करते हैं, उस डेविएशन को बांट देते हैं, यानी यहाँ पर डेविएशन 9 का आया, यहाँ पर डेविएशन 54 का आया, दोनों को जोड़ के मेरे भाई टोटल लोगों में हम बांट देंगे, यानी 3 और 6 पूरा का पूरा किस में बांट देंगे? 9 में बांट देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल 63 को हम 9 में बांट रहे हैं, कितना कटेगा मेरे भाई? 7 कटेगा। कितना कटेगा? 7, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो आंसर हमारा 80 + 7 यानी 87 आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये शॉर्ट मेथड है, बट आप भ्रम में हैं। आप मेरे भाई इससे भी शॉर्ट में कर सकते थे, यही तो सीख सिखाने के लिए हम आपको आए हैं। ये भी आपको लग रहा होगा यार क्या मज़ा आ गया, एकदम मज़ा आ गया भाई, लाइक शेयर पूरा चल रहा है, कुछ नया कंसेप्ट सीखे, लेकिन इससे भी शॉर्ट में कर सकते हो ना यार, मेरी समझो ना मेरी बात को। आप इसको और शॉर्ट में कैसे करोगे, आप समझो। औसत कभी भी संख्या पर डिपेंडेंट होता ही नहीं है। औसत तो यार डिपेंड होता है मेरे भाई यहाँ पर आपके रेशियो पे। ठीक है, कभी भी आप औसत निकालते हैं ना तो ओरिजिनल वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता जो होती है वो वहाँ पर रेशियो की होती है। और रेशियो की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देखिए, तो रेशियो हम किसका लेते हैं? औसत का नहीं रेशियो लेना है, जो डेटा है हमें उसका रेशियो लेना है। अगर हम गौर से देखें यहाँ पर, ठीक है, इनके बीच की दूरी को थोड़ा खत्म किया जाए, जैसे मानो यहाँ थोड़ा सा पास में लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर देखो तो ये 3 लोग हैं और ये 6 लोग हैं, ये किस अनुपात में है? तो अगर हम यहाँ 3 से काटते हैं तो 1 बार में कटेगा और 3 से काटते हैं 2 बार में कटेगा। बस रेशियो ले लो, खेल खत्म हो गया। आपने अपने मन में एक सुंदर सा विचार रखा कि हम औसत को कितना मानेंगे? 80 मानेंगे। अब 80 से ये कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, यानी यहाँ +3 लिखोगे। 80 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है, इतना लिखोगे। अब यहाँ पर 3 लाने वाले कितने लोग हैं? 1 लोग। 3 × 1 कितना हो जाएगा? 3। 9 लाने वाले कितने लोग हैं? 2 लोग। तो 9 × 2 हमारा कितना हो जाएगा? 18। और इसको डिवाइड कर देंगे 1 + 2 यानी 3 लोगों में। 18 और 3 21, 21 को 3 से भाग करेंगे 7 आ जाएगा, और 80 में 7 जोड़ दोगे तो आंसर आपका 87 आ जाएगा। खेल खत्म मेरे भाई। अब इसी क्वेश्चन को देखो कितना शॉर्ट में आपने लपेट दिया ना। अगर आपको यहाँ रेशियो पता था, लेकिन सोचो जिस बच्चे को रेशियो पता ही नहीं था, जिसको वेटेड एवरेज का कंसेप्ट नहीं पता था, वो बेचारा कितना दुखी रहता। उस केस के लिए
चलिए वहां पर उसको अगर मानो थोड़ा सा हम कल के दिन सवाल परिवर्तन कर देते हैं ना, अगर जैसे मानो मैं यहाँ पर क्या करता, दुनिया का सबसे टफेस्ट डेटा घुसा देता यहाँ पे, सबसे टफेस्ट तो दुनिया का नहीं कह सकते, मैं इस 3 को बदल के, मेरे भाई है ना, मैं यहाँ पर क्या करता कि यहाँ पर इस 3 को बदल के मैं कहता कि यहाँ पर 1171 लोग हैं, या ऐसे समझ लो 1 2 3 4 लोग यहाँ पर हैं, और यहाँ पर मेरे भाई 2 4 6 8 लोग हैं, और तब बोलता मैं कि बताओ औसत कितना होगा। भाई साहब हालत खराब हो जाती, इसको इससे गुना करने में, इसको इससे गुना करने में, और बैठ के औसत निकालने में। इसीलिए हम बोले कि बचपन वाला प्यार भी नहीं रहा तो बचपन वाला मेथड भी याद नहीं रहना चाहिए। कंसेप्ट याद रखोगे तो डीआई बढ़िया से सॉल्व कर पाओगे। तो ये वेटेड एवरेज का कंसेप्ट था जिसको ध्यान रखना था। सीधा मेरे भाई यहाँ पर उड़ाते, बोलते देखो इसी का ये कितना गुना है, 2 गुना है, रेशियो हमारा कितने का है, 1:2 का है। तो अगर 1:2 का है तो अभी 1:2 पर सॉल्व किया था, आंसर कितना आया था 87, खेल खत्म। तो दुनिया को सॉल्व कर रहे दो ना यार 5 मिनट में, हम लोग तो यार ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे ना 1 मिनट के अंदर। यही चीजें तो सीखनी है ना ऐसे सेशन में। वीडियो अगर दोस्त पसंद आ रहा है ना आप सभी को, तो लाइक बटन आपके बगल में है, लाइक करके बता दीजिए कि आपको वीडियो क्या पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं इस वीडियो से, थोड़ा सा भी सीख रहे हैं, तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिल रही है तो। ठीक है।